क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज। आर्यन समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। आर्यन खान के वकील ने कहा, फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में करेंगे अपील। चौदह अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र में से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन। आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुशीनगर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के बौद्धों की आस्था का केंद्र, दुनिया भर से जुड़ा कुशीनगर। श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थानों को जोड़ने पर काम कर रही है सरकार। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। कई देशों के राजनयिक भी रहे मौजूद। उद्घाटन के मौके पर बौद्ध भिक्षुओं का एक दल भी श्रीलंका से आया। पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने की बौद्ध भिक्षुओं की आगमनी। दिया गया काला नमक चावल से बना प्रसाद। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया, 26 नवंबर से दिल्ली कुशीनगर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। कुशीनगर से मुंबई और कलकत्ता के लिए भी उड़ानें 18 सितंबर से शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये राज्य का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बरवा फार्म पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा में योगी सरकार की तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज की सरकार गरीबों का दर्द और परेशानी समझती है। योगी राज में माफिया माफी मांग रहे हैं। वाल्मीकि जयंती पर राहुल गांधी ने शोभा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। राहुल ने कहा, हम तोड़ने नहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बारिश से बर्बाद हुई फसल का मिलेगा मुआवजा। लखीमपुर खीरी कांड की रिपोर्ट पेश करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई से जस्टिस यूयू ललित ने खुद को किया अलग। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोप में नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग। देश में 10 करोड़ लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने नहीं पहुंचे। आईसीएमआर ने जताई बड़े खतरे की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ और शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। शोपियां में 2 आतंकी ढेर। अयोध्या में आरएसएस का अखिल भारतीय शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन। मोहन भागवत भी पहुंचे। 2 दिन थमने के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 106 रुपए 19 पैसे, जबकि डीजल 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 34 पैसे बढ़ी। अब मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 11 पैसे लीटर। मुंबई में डीजल की कीमत में 37 पैसे का इजाफा। 102 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल।
पुडुचेरी में सब्जियों के दाम में अचानक इजाफा, बाजार में कम हो रही ग्राहकों की संख्या। गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी सब्जियों के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा और बिन मौसम बारिश को बता रहे हैं जिम्मेदार। हिमाचल के धर्मशाला में बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का विरोध, तिब्बत की आजादी की मांग करने वाले छात्रों ने जताया विरोध। राजकोट राज परिवार ने 5 दिनों का तलवार रास कार्यक्रम का किया आयोजन, राजपूत महिलाओं ने तलवारबाजों के साथ किया नृत्य। करीब 200 राजपूत महिलाओं ने तलवार रास कर राजपूताना के इतिहास पर किया गर्व, राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहने का दिया संदेश। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य का बयान, चुनाव नजदीक देख महिलाओं की बात कर रही हैं प्रियंका, सालों तक सरकार रही तो कुछ क्यों नहीं किया। लखनऊ में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन को केशव प्रसाद मौर्य ने किया संबोधित, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के बीजेपी के उप प्रभारी संजय टंडन का बयान, उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत, कांग्रेस की होगी हार। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर बने पायलट, राजीव प्रताप रूडी हवाई जहाज उड़ाकर पहुंचे जोधपुर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों को विमान में बिठाकर जोधपुर आए रूडी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए जोधपुर पहुंचे थे सभी नेता। गुजरात के गांधीनगर में बहु 4 माता मंदिर में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, प्रार्थना महोत्सव में हुए शामिल की पूजा अर्चना। अलीराजपुर के कबीर सेज गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीणों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने साधा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा कैप्टन पहले से ही बीजेपी के इशारे पर करते थे काम। फिर विवादों में घिरे पंजाब के कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल, सवाल पूछने पर ग्रामीण को पीटने का वीडियो वायरल। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तरों पर हमले के विरोध में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश बंद बुलाया, सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ बंद का ऐलान, कई बड़े नेता हिरासत में। ईटानगर में मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा ने एनपीपी कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा, कहा बातचीत से ही सुलझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे। मणिपुर पुलिस ने मनाया 130वां स्थापना दिवस, इम्फाल के परेड ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एन बीरेन रहे चीफ गेस्ट। अगरतला के अस्पताल में भर्ती कैबिनेट मंत्री एनसी देबारामा का हालचाल जानने पहुंचे सीएम बिप्लब देव। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कोजागरी लक्ष्मी पूजा की धूम, दिवाली से पहले पूर्णिमा पर होती है मां लक्ष्मी की पूजा। राजौरी के दूर दराज की 4 पंचायतों तक पहुंची सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन सीमा पर तैनात L-70 एयर डिफेंस गन, इस गन के बारे में सैनिकों को ब्रीफ करती नजर आई महिला सेना अधिकारी सरिया बासी। यूएस में हमले के दौरान घायल सैनिकों के बचाव के लिए भारत अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर की जा रही है प्रैक्टिस। कोरोना से जंग में मिल सकता है शुभ समाचार, देश में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। चेन्नई पहुंचा एनएसजी कमांडो और अधिकारियों का पैन इंडिया का रैली, आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में देश भक्ति के अलग अलग अलक्ष्य जगा रहे हैं एनएसजी। दिल्ली से चलकर कई शहरों में होता हुआ चेन्नई पहुंचा एनएसजी की कार रैली, चेन्नई के बाद बेंगलुरु होते हुए फिर दिल्ली पहुंचेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बावजूद मतदाताओं में उत्साह, गजब का, पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट।
बेगूसराय के 2 प्रखंडों के 17 पंचायत में डाले जा रहे हैं वोट। भारी बारिश के बावजूद मतदाताओं में जोश। खगड़िया में भी भारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव। पोलिंग बूथ पर छाता में पहुंचे लोग, बारिश के बीच लंबी कतारें। मोतिहारी के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। लगातार हो रही बारिश पर भारी पड़ रहा है मतदाताओं का जुनून। राजस्थान के अलवर में पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। उत्तराखंड के नैनीताल में भूस्खलन। डोलमार इलाके में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन के बाद रास्ते में पड़े मलबे और पत्थरों को जेसीबी की मदद से हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड के धारचूला में हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाके में ताजा बर्फबारी। पहाड़ के नीचे भारी बारिश के बाद काली नदी में आया उफान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम पुष्कर धामी बोले, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, हालत सामान्य होने में समय लगेगा। देहरादून में बोले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। गढ़वाल में मौसम खुल गया है, 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। कुमायूं में भी मौसम कल से ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। भारी बारिश के बाद उफान पर नदी। गिरिडीह में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया सेना का हेलीकॉप्टर। 8 लोगों को बचाया गया। अमरोहा में गंगा धाम तिगरी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूबी पीड़ितों की दुकान। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मुरादाबाद में बाढ़ से हालात बिगड़े। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आया पानी। सीहोर इलाके में भरा पानी। देवघर नगर निगम की अनोखी पहल। कूड़े कचरे और कंक्रीट से तैयार की जा रही है ईंट। अब ट्रेन टिकट कैंसिल किए बिना चेंज कर सकते हैं यात्रा की तारीख। स्टेशन मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देकर या कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन का बदलाव किया जा सकता है। मार्केट की सुस्त चाल। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली उतार चढ़ाव। बीते 7 दिनों में बैंकिंग में हुए जबरदस्त बदलाव। मोबाइल बैंकिंग से हो रहे हैं 75% लेन देन। एटीएम की हिस्सेदारी 5 गुना घटी। क्रिसिल ने बैंकों का एनपीए 9% तक बढ़ने की आशंका जताई। 2017-18 के 11.2% से कम रहेगा। बैंकों के डूबे कर्ज में इजाफा। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 113 देशों में 71वें नंबर पर है भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति में रहा भारत का स्थान। पराली से प्रदूषण के मामले में ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने भारत का सबसे आगे बताया। कहा 2015 से 2020 के बीच कुल उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 13% रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 2021-22 में सोने की डिमांड के कम रहने का अनुमान लगाया है। WGC ने कहा अगले साल में बढ़ेगी भारत की सोने की मांग। जी एंटरटेनमेंट और सोनी टीवी के विलय को मिल सकता है LIC का साथ। 5% हिस्सेदारी के साथ LIC है जी का सबसे बड़ा स्थानीय शेयर धारक। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री का पद छोड़ेंगी महिला अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ। 3 साल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। गूगल पिक्सल 6 सीरीज हुई लॉन्च। 45,000 है शुरुआती कीमत वाले फोन में है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी दिया गया। टीम इंडिया का आज दूसरा प्रैक्टिस मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी पर रहेगी हर किसी की नजर। आज का प्रैक्टिस मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा खेल सकते हैं आज का मुकाबला। बांग्लादेश ने बचाई अपनी नाक। ओमान के खिलाफ 26 रनों से हासिल की जीत। स्कॉटलैंड के खिलाफ बांग्लादेश को मिली थी हार। शाकिब अल हसन बने जीत के हीरो। शाकिब ने 42 रन बनाए और साथ ही 3 विकेट भी चटकाए।
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने लिए 4 विकेट। सैफुद्दीन और मेहंदी हसन ने भी एक विकेट लिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तरफ से खेला जा रहा है माइंड गेम। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज तनवीर अहमद ने दिया बयान, इस बार प्रेशर भारत पर है, तभी धोनी बतौर मेंटोर टीम से जुड़े हैं। तनवीर अहमद से कप्तान विराट कोहली पर भी साधा उन्होंने निशाना, कहा दबाव की वजह से कप्तानी छोड़ने का किया है फैसला। भारत पाक मैच पर प्रकाश पादुकोण की राय, पूर्व दिग्गज बोले खेल और राजनीति को एक साथ ना मिला। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर कपिल देव का बयान, पांड्या की गेंदबाजी नहीं करने से भारतीय टीम की संभावनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेस में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दुनिया भर की सरकारों और एथलीट्स से बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 का विरोध करने की अपील की है। मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट का नाम अब ये है। लॉस एंजलिस के एक जज ने रैपर, फैशन डिजाइनर और निर्माता कान्ये वेस्ट के नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मार्वल स्टूडियोज की आगामी फिल्म एटर्नल के ग्लोबल प्रीमियर के मौके पर लॉस एंजलिस में कलाकारों का जमघट। अफगानिस्तान के अमेरिकी राजदूत ने अपने पद से दिया इस्तीफा। ज़ालिम तालिबान के साथ अमेरिकी वार्ता का किया था नेतृत्व। रूस ने खत्म किया नाटो का मिशन, मॉस्को में बंद होगा इंफॉर्मेशन ऑफिस। 8 रूसी अधिकारियों को निकालने के बाद दिया गया फैसला। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर रूस ने बुलाई बैठक, अमेरिका इसमें नहीं होगा शामिल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड यूक्रेन के दौरे पर। ऑस्टिन ने अपने समकक्ष एंड्री के साथ एक सैनिक स्मारक का किया दौरा। उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण पर जापान और चीन ने आपत्ति दर्ज कराई। लंदन में आयोजित ग्लोबल समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक महामारी ने हमें सिखाया है कि मिलकर काम करना चाहिए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने दूसरे दिन भी हिरासत में लिए गए विरोधियों की रिहाई जारी रखी।